हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया था और काफ़ी अच्छी तरह से बता भी दिया था। उसके 3 पार्ट्स बने थे। होप्स कि आपने उसको बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एक नए चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर 3 है। हमारे अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। अदरवाइज़ आप अपनी बुक देखेंगे वो चैप्टर 4 या 5 होगा। चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि इसका आज हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो होप्स हो कि इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, फर्स्ट आपका है आयरिश पोटैटो फामाइन 1849। नेक्स्ट आपका है 3 कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। नेक्स्ट है कॉर्न लॉ विद नेगेटिव इफेक्ट। एंड नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ मीट इन यूरोप इन 1870 और कमिंग ऑफ रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका इन 1890। ये चीज़ें हैं। पहले हम ये देखते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर नेशन होते हुए पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो जो वर्ल्ड है एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होता है, क्या नीड होती है? कुछ रेवोल्यूशन आ जाए या कुछ नीड हो या कुछ इकोनॉमिकल एक्सचेंज हो, उसकी वजह से। एक्चुअल में इकोनॉमिकल एक्सचेंज ही होते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें नीड होती है ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लेबर, इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों की हमें नीड होती है। तो ही हम वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इसको हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आयरिश पोटैटो फामाइन हमने देखा कि 1849 में हुआ था। 1849 में क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे जो आइलैंड के जो पीपल्स थे उन्हें पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा पसंद था और 1840 से पहले उन्होंने इसे खूब ग्रो किया, खूब इसका कंजप्शन किया। लेकिन 1840 में क्या होता है कि वहाँ पर एक डिसीज़ जैसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जो काफ़ी फसल को, जो क्रॉप्स है उनको ख़राब कर देते हैं। तो 1840 के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यहाँ पे स्टारवेशन से कई लोगों की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं 3 कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिकल एक्सचेंज। देखिए, इकोनॉमिकल एक्सचेंज के 3 कॉजेज ये हो सकते हैं कि या तो आपको लेबर की नीड है, या आप ट्रेड कर रहे हैं, या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही रीज़न यहाँ भी था कि ये चीज़ें हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ग्रोथ हो रहा था कि हम चाहते थे कि हमें लेबर मिले, हमने जो प्रोडक्शन किया उससे ट्रेड हो। लेबर हमारे यहाँ भी थे, लेकिन हम इसलिए चाहते थे ताकि हमें चीप एंड बेस्ट लेबर दूसरी कंट्री से मिल जाए। दैट इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल एट दैट टाइम। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़रूरी होता है, वो हमने किया था। यानी कि ये जो इधर के जो कंट्रीज़ था, खास करके यूरोप के कंट्रीज। नेक्स्ट है कॉर्न लॉ विद नेगेटिव एक्सचेंज इफेक्ट। देखिए, कॉर्न लॉ क्या होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉर्न लॉ उसे कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अपने यहाँ कॉर्न ग्रो ना करके उसे इम्पोर्ट करती थी, और दैट वॉज द मेन सोर्स ऑफ देयर फूड आइटम्स। उनके फूड आइटम्स का मेन सोर्स था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो थी ग्रो होने लगी, और लंदन में जो इंडस्ट्रीज ग्रोज होने लगी, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि भाई आप कॉर्न लॉ यानी कॉर्न के इंपोर्ट को बैन कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कॉर्न के इंपोर्ट को बैन कर दिया। किसके प्रेशर में? इनके प्रेशर में। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो ट्रेडर्स थे उनके प्रेशर में उन्होंने उसे कर दिया, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट ग्रो हो। जब इन्होंने ये चीज़ कर दिया तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि कुछ लोग कॉर्न को इंपोर्ट करने लगे। कुछ लोग कॉर्न को इंपोर्ट करने लगे, यानी जो चोरी छिपे उसे ट्रेड करने लगे। इसका एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि हम चाइना से शुगर जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर यहाँ के ट्रेडर्स ने कहा भाई हम खुद ही शुगर जो है ग्रो कर सकते, तो आप वहाँ से क्यों करवा रहे हैं? तो इससे नुकसान ये हुआ कि चाइना को नुकसान होने लगा। इसलिए चाइना ने सोचा कि यार पहले 1000 टन चीनी आती थी, अब तो 1 टन का ही कुछ हो रहा, तो हम इसको भी क्यों छोड़ो। तो उसने वहाँ से रेट कम कर दिया, और रेट जब कम किया तो आपकी कंट्री में ये चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा सस्ती मिलने लगी। इट मीन्स कि कॉर्न वहाँ पर जो एक्चुअल में जो वहाँ के जो फार्मर्स जो ग्रो कर रहे थे, ग्रीन्स वगैरह जो ग्रो कर रहे थे, उससे ज़्यादा सस्ता उनको कॉर्न मिलने लगा वहाँ के जो लोगों को। तो जब कॉर्न वहाँ से सस्ता मिलने लगा तो उनके फूड ग्रेन्स की डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हुई तो उसका रेट कम हो गया। ठीक है, रेट कम हुआ तो कई किसानों ने वो छोड़ दिया। तो इसके ये नेगेटिव इफेक्ट है। होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ मीट इन यूरोप इन 1870। 1870 में यूरोप में जो हाई कॉस्ट था, मतलब मीट के हाई कॉस्ट थे। क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे हाई प्राइसेस ऑफ शिपिंग था। शिपिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, और लेक ऑफ रेफ्रिजरेटर, शिप के अंदर रेफ्रिजरेटर की कमी बहुत होती थी। जानवर मर जाते थे, सड़ जाते थे, ख़राब हो जाते थे, फ्लैश
जो मीट है, जो ताज़ा मीट है वो नहीं मिल पाता था। एंड लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर किसी तरह से यहाँ आ भी जाता था तो फिर आप पूरे सिटी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी। एंड लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स कि कभी अचानक लाइट चली जाती थी, जहाज़ रुकी हुई है, कहीं आगे बढ़ नहीं रही है, उसका पहिया जाम हो रहा है, ये चीज़ें हमारे पास पहले नहीं थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही थी। इससे पहले हम पढ़ेंगे स्मिथफील्ड क्लब 1851। स्मिथफील्ड क्लब जो 1851 है, ये लंदन में एक मीट क्लब था जो कि यहाँ से पूरे यूरोप में वो सप्लाई किया था। तो हो सकता है आपका एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है कमिंग ऑफ रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका इन 1890। जो रिंडर पेस्ट है, दिस इज अ टाइप ऑफ कैटल प्लेग। इट मीन्स कि एक डिसीज़ है जो कि कैटल में होता है, यानी कि जानवर में पाया जाता है, जिसकी वजह से अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसने इकोनॉमिकल इफेक्ट किया था अफ्रीका को, यानी कि इसकी इकोनॉमी को थोड़ा सा डाउन कर दिया था। और यही एक मौका था कि जो वहाँ के जो लोग थे, जो मतलब यूरोप की जो कंट्रीज थी, इन्होंने अपनी यहाँ पे कॉलोनीज बना ली। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं कि एक आपका मैप बना हुआ है, उसमें बहुत सारे आपको दिखेंगे कि किस किस कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज वहाँ पे एस्टेब्लिश की है। उसमें 3 कंट्रीज हैं, एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन है और एक आपका पुर्तगीज़ है। तो इन तीनों कंट्रीज ने अपनी अपनी 3-3 कॉलोनीज और या 3 से ज़्यादा कॉलोनीज बना रखी हैं। इसको आप जरूर ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज अफेक्टेड टू ग्लोबल रिलेशनशिप ऑफ अफ्रीका। इसने ग्लोबल रिलेशन जो है उसको अफ्रीका के इफेक्ट किया था। होप सो आपको समझ में आया होगा कि आयरिश पोटैटो फेमाइन क्या था, कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ पोटैटो थे, बट सडनली इन 1840 डिसीज़ की वजह से उनका जो इनका क्रॉप्स था वो ख़राब हो गया था, वो बर्बाद हो गया था, इस वजह से इफेक्टेड हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर फेमाइन आ गया था, और फेमाइन की वजह से बहुत सारे लोग डेथ हो गए थे, कि मौत हो गई थी स्टारवेशन की वजह से। 3 कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल मैंने आपको बता दिया। 3 कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिकल एक्सचेंज की क्या रीज़न हो सकते हैं? ट्रेड हो सकता है, और आपका लेबर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कॉर्न लॉ भी मैंने आपको बता दिया, इसके क्या इफेक्ट पड़े, नेगेटिव इफेक्ट क्या थे, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्न लॉ नहीं समझ में आता आप कमेंट में लिख के मुझे भेजिएगा। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ मीट इन यूरोप इन 1870। यूरोप में 1870 में मीट की कॉस्ट हाई क्यों थी, मैंने आपको ये बता दिया है। होप्स हो कि आप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। कमिंग ऑफ रेंडर पेस्ट, इनकी डेट याद रखना बस आप। 1890 में एक रेंडर पेस्ट आया था, तो उससे क्या नुकसान हुआ? वहाँ के लोगों ने कॉलोनीज बना ली यहाँ पे, यानी कि अपना अधिकार कर लिया, और वहाँ पर फिर वो ट्रेड करने लगे। कौन? यूरोपियन लोग। तो होप्स हो कि ये 5 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड हमने 30 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं, और टोटल आपके मिडिल ऑफ चैप्टर 75 या 60 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अपने बुक को डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, अगर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है या नहीं अभी तक आपको शो हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा डाल दूंगा। और तब तक आप ये जो टॉपिक है उसको पढ़िए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा कमेंट में लिखकर। हम ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट करेंगे, और जो लास्ट चैप्टर में उसमें भी कुछ प्रॉब्लम तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।